गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य पर सोनालिका ई गुरुकुल की ओर से सभी शिक्षकों को शत शत नमन और ढेर सारी बधाई। प्यारे बच्चों, एक गुरु यानी एक टीचर की आपके जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी एक दीपक को जलने में तेल की, जिसकी वजह से एक दीपक यानी एक शिष्य या फिर एक स्टूडेंट दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश बांट सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी आइडल रह चुके एक डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्होंने टीचर्स और टीचिंग स्टाइल को नेशन बिल्डिंग के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट बताया था, और जिनका बर्थडे टीचर्स डे के रूप में पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक राइटर, एक फिलोसोफर, एक स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, और जो 16 बार नोबेल प्राइज और 11 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं इनके बचपन से लेकर पूर्व राष्ट्रपति बनने तक के सफर के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता सर्वपल्ली सीतम्मा के तेलुगु भाषी परिवार में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके दादाजी सर्वपल्ली नाम के एक गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो मद्रास शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वो चाहते थे कि उनके परिवार का हर व्यक्ति अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम लगाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बचपन तिरुतन्नी और तिरुपति जैसे होली प्लेसेस में बीता, और बचपन से ही उन्होंने धार्मिक किताबें पढ़कर हिंदी, संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं में एक्सीलेंस हासिल कर ली थी। और इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट में हुई, तो इस वजह से इंग्लिश भाषा में भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत बनी। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थे, और इनकी ज्यादातर पढ़ाई भी स्कॉलरशिप से ही हुई है। छोटी सी उम्र से ही वे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और सोशल वेलफेयर और ह्यूमैनिटी फर्स्ट को ही अपना आदर्श मानते थे। पढ़ने के साथ साथ इन्हें पढ़ाने का भी बहुत शौक था, और ये बड़े ही दिलचस्प तरीके के साथ बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर कॉलेज के बाद इन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री की, और साल 1909 में ही सिर्फ 21 साल की उम्र में ही ये प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी बन गए और स्टूडेंट्स को मन लगाकर पढ़ाने लगे। एक बड़े ही डिफरेंट, बड़े ही सॉफ्ट, एंगेजिंग, खिलखिलाते हुए, हंसते खेलते हुए और बच्चों के साथ खुल मिलकर पढ़ाने के इनके तरीके ने फिलॉसफी जैसे डार्क सब्जेक्ट को भी बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था, और इनके स्टूडेंट्स इनको बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने देखा कि भारत में वेस्टर्न टीचिंग स्टाइल के कारण इंडियन कल्चर को बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा था, तो इन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए और ढेरों किताबें और आर्टिकल्स भी लिखे। साल 1929 में वे इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंग्लैंड भी गए। फिर इसके बाद इन्होंने यूनेस्को के सामने भारत को रिप्रेजेंट किया, और साल 1937 में पहली बार इन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। पूरे विश्व में इन्हें अपने विचारों के लिए बहुत प्रशंसा और ख्याति मिली। इनकी इसी काबिलियत के चलते आजादी के समय जब भारत की नई सरकार बन रही थी, इन्हें भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, क्योंकि वे कल्चरल नॉलेज और मॉडर्न इंटेलेक्ट के एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे। साल 1954 में इन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, और फिर साल 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। बच्चे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि किसी भी देश को बनाने और एक एजुकेटेड सोसाइटी को बनाने में टीचर्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। वे मानते थे कि टीचर्स ही आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं, सही ज्ञान दे सकते हैं, और एक पर्सनालिटी बिल्डिंग के गुण सिखा सकते हैं, और एक पढ़ा लिखा समाज ही पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है। वे चाहते थे कि सभी टीचर्स अपने काम को देश सेवा समझें। एक बार की बात है कि इनके स्टूडेंट्स इनके पास 5 सितंबर को इनका बर्थडे मनाने के लिए आए, तो इन्होंने कहा कि मैं ही नहीं बल्कि देश का हर एक टीचर महान है, तो आज से मेरे जन्मदिन पर सभी टीचर्स को सम्मान दिया जाए और सभी को सेलिब्रेट किया जाए। और तब से लेकर आज तक 5 सितंबर को पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है।
और इसी दिन भारत सरकार द्वारा भी देश के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही विश्व कल्याण के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।